जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से बहुत ही मज़ेदार यखनी बनाने जा रही थी मैं चावलों के लिए। मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया जी मटन का गोश्त। मिक्स मटन है, बीच में नलियाँ भी हैं और बीच में चांपे भी हैं, मतलब मिक्स गोश्त है। 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें ली है मैंने, फ्रीज़ हुई हुई साबुत मिर्चें मैं डालूंगी इसमें। और तकरीबन 1 इंच का अदरक का टुकड़ा है और एक मैं ले रही हूँ जी लहसुन पूरा। ऊपर का छिलका इसका मैंने उतार लिया है, जो बिल्कुल आराम से उतर जाता है, और बाकी साबुत इसको रहने दूंगी। इसी तरह से प्याज ले लिए, प्याज का भी ऊपर का छिलका मैंने उतार लिया, कटिंग मैंने नहीं की है। इसी तरह से ये जाएगा इसमें यखनी के लिए। प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं, आप चाहें तो पतीली या पैन जिसमें मर्जी बना सकते हैं। साबुत मसालों में मैं ले रही हूँ जी तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के धनिया, ज़ीरा और इसी तरह से सौंफ। इन तीनों चीज़ों को आप चाहें तो पोटली में डाल के भी बना सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही डाल रही हूँ धो धो के, क्योंकि जो है मैंने इसको ड्रेन कर लेना है इन चीज़ों को, तो कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। ये डाल दें और तकरीबन 1 टेबल स्पून, तकरीबन 3-4 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ जी इसमें सौंफ ये जाएगी इसमें 1 टीस्पून ज़ीरा साबुत। ये हम यखनी के लिए डाल रहे हैं सारा कुछ। और अब साबुत स्पाइसेस, होल स्पाइसेस डाल लेते हैं। थोड़ी सी मेजरमेंट आपको बता देती हूँ। तकरीबन हाफ़ केजी से थोड़ा ज़्यादा मटन है तो 3 गुना पानी जाता है। तकरीबन 1.5 लीटर मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि यखनी बनने के बाद जो है हमने पानी ड्राई होगा तो पानी इतनी हमने यखनी बनानी है कि हमारी यखनी भी काम आ जाए जी। होल स्पाइसेस में 2 मैंने सिनेमन स्टिक ली हैं, 3-4 लौंग, 10-12 काली मिर्चें और 2 बड़ी इलायचियाँ ये जाएंगी। इसके अलावा 1 टेबल स्पून भर के मैं शामिल करूँगी जी नमक का यखनी के लिए, और थोड़ी सी जो है मैं हल्दी भी डालूंगी। टीस्पून में डाल रही हूँ जी इसमें हल्दी, और बस हम इसको लिड दे देंगे। जैसे ही यखनी तैयार होती है तकरीबन 20 to 25 मिनट्स लगेंगे, तो मैं फिर आपको यखनी की जो है लुक दिखाती हूँ। और यहाँ पे जी तकरीबन 20-25 मिनट के बाद यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। बस मैं इसको ड्रेन कर लूँगी, और साबुत लहसुन वगैरह जो है उसका खुद आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी प्याज का जो हमें जूस चाहिए था और बाकी हरी मिर्चों का जो हमें अरोमा चाहिए था वो सारा आ गया यखनी में। तो बस इसे आप जैसे मर्जी, चाहे आप यखनी बिरयानी बनाएं, यखनी पुलाव बनाएं, जैसे मर्जी से यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी ये यखनी की रेसिपी आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।